दोस्तों, कुछ दिनों पहले आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा था कि जब आपको 75 साल पूरे होने पर शॉल उड़ाई जाए तो समझ लेना चाहिए कि दूसरों को मौका देने का समय आ गया है, इसलिए खुद ही किनारे हो जाना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब यह था कि मोदी जी जो 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं, उन्हें भाजपाइयों के बनाए नियम के मुताबिक ही कुर्सी से उतर जाना चाहिए और दूसरों को मौका देना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि दूसरा यानी कि मोदी का उत्तराधिकारी होगा कौन? तो इसका जवाब भी नागपुर से ही निकलकर सामने आ गया। कैसे भागवत के इशारे पर गडकरी ये जिम्मेदारी संभालने को तैयार दिख रहे हैं, चलिए आपको विस्तार से बताता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, मोदी शाह को सरकार चलाते हुए 11 साल हो गए हैं। 14 से 24 तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि आलाकमान यानी कि मोदी शाह के खिलाफ एक शब्द भी बोल सके। आरएसएस भी खामोश था ये सब देखकर। लेकिन 24 के बाद हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं। मोदी शाह कमजोर हुए तो भागवत ने सबसे पहले आवाज बुलंद कर दी और चुनाव नतीजे आने के तुरंत बाद ही मणिपुर के हालात याद दिलाते हुए सियासी हैसियत क्या है मोदी शाह की उन्हें याद दिलाई। जो पिछले 10 साल में नहीं हुआ वो हो रहा था दोस्तों, ये कि मोदी आरएसएस की चौखट पर भागवत से मिलने पहुंचे। भागवत को भी समझ आ रहा था कि यही मौका है जब अपनी ताकत का एहसास मोदी शाह को करवा दिया जाए। लेकिन भागवत को मोदी के रिप्लेसमेंट के लिए एक चेहरा चाहिए था, एक ऐसा चेहरा जो ना सिर्फ मोदी की जगह ले सके बल्कि आरएसएस का वफादार भी हो, विश्वसनीय भी हो। यहां वही बात हुई कि बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा, यानी कि नितिन गडकरी। उनसे ज्यादा मुफीद इस वक्त कौन हो सकता था? नागपुर से वो आते हैं, वहां से सांसद बनकर। इशारा मिलते ही गडकरी ने भी संकेत देना शुरू कर दिया। इस वक्त बीजेपी सरकार में नितिन गडकरी इकलौते ऐसे मंत्री हैं जो मोदी शाह को लाल आंख दिखा रहे हैं। मतलब साफ है कि भागवत मोदी को कुर्सी से उतारकर गडकरी को जिम्मेदारी देने का मन बना चुके हैं और उसमें चेहरा होंगे नितिन गडकरी, जो कि खुलकर बोल रहे हैं, मंच से बोल रहे हैं, सरकार की खिलाफत कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि सर्वमान्य नेता बनने के लिए गडकरी को उस दुखती रग को दबाना पड़ रहा है जो मोदी शाह की नाकामी का सबूत है। पिछले कुछ वक्त में गडकरी की तरफ से जो बयान दिए गए हैं उन पर जरा गौर कीजिए। एक एक करके आपको बयान दिखाता हूं कुछ। यह खबर देखिए, लिखा है, देश में बढ़ रही है गरीबी, अमीरों के पास जमा हो रहा है पैसा, धन के केंद्रीकरण पर नितिन गडकरी ने जताई चिंता। नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने धन के केंद्रीकरण पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे गरीब लोगों की संख्या बढ़ रही है और कुछ अमीर लोगों के हाथों में धन केंद्रित हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम एक ऐसे आर्थिक मॉडल पर विचार कर रहे हैं जो रोजगार पैदा करे और अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा दे। यानी कि सरकार किस तरह से नाकाम हुई है, जो ये बता रही थी कि अगर हमारी सरकार आ गई तो काला धन हम वापस ले आएंगे। उस काले धन को वापस लाने के लिए एक एसआईटी का गठन भी किया गया। उस एसआईटी का क्या हुआ आज तक पता नहीं है। और विदेशों में जो काला धन था, जो स्विस बैंकों में काला धन था, वो बढ़ गया। मोदी जी की जो सरकार चल रही थी उसमें धन वापस तो नहीं आया, लेकिन जो काला धन था वो विदेशों में और भी बढ़ गया। अब वो कैसे बढ़ गया, इसमें क्या खासियत रही, मोदी जी ने ऐसे कौन से फॉर्मूले लगाए, इन सब पर बहुत बात हो चुकी है। किस तरह से नोटबंदी की गई वो फेल रही, मतलब तमाम ऐसी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जिनको गिनाते जाइए उंगलियों पर, और नाकामियां एक से बढ़कर एक निकलकर सामने आएंगी इस सरकार की। और गर्त में किस तरह से अर्थव्यवस्था को डाल दिया है। लोगों के हाथ में रोजगार नहीं है, गरीब लोग और गरीब हो रहे हैं, अमीर और अमीर हो रहे हैं। इस बात को तो नितिन गडकरी खुद ही मान रहे हैं, समझ रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व को कि आप भाई, आपकी विदाई तय है, क्योंकि परिस्थितियां खराब हो गई। और सुधार कौन करेगा? हम करेंगे, क्योंकि हम इस बात को कह रहे हैं। सर्वमान्य तो ऐसे ही बनते हैं कि भाई जनता की बात को आप उठाइए, सर्वमान्य हो जाएंगे, और सर्वमान्य हो जाएंगे तो आपको कुर्सी मिल जाएगी। कुर्सी मिल जाएगी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप व्यवस्था को दुरुस्त करते हैं या फिर दुरुस्त नहीं करते हैं, या फिर जुमलेबाजी आपने जो की है उस पर आप कितना खरे उतरते हैं। खैर, अगली खबर पर आते हैं, अगले बयान पर आते हैं। क्या लिखा हुआ? लिखा है, सत्ता में आकर लोग अहंकारी हो जाते हैं, सम्मान मांगने से नहीं मिलता है। नितिन गडकरी का खुला हमला।
नीचे लिखा है, नितिन गडकरी ने नेताओं में बढ़ते हुए अहंकार पर गंभीर चेतावनी दी है और कहा है कि सम्मान मांगने से नहीं बल्कि कर्मों से मिलता है। उन्होंने शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार पर भी कड़ा प्रहार किया। तो यह भी सरकार की एक नाकामी को दिखा रहा है दोस्तों, जिस पर नितिन गडकरी खुले मंच से बात कर रहे हैं, खुले मंच से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से नेता अपनी मनमानी पर उतारू हैं, किस तरह से नेता जो भी मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, किसी की सुन नहीं रहे हैं, अहंकारी हो गए हैं। अब ये शब्द वो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये मुझे बताने की शायद आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा स्मार्ट हैं। एक और खबर आपको दिखाता हूं दोस्तों, समाज में ऐसे लोग जरूरी हैं जो सरकार के खिलाफ अदालत जा सकें। नितिन गडकरी का यह बयान दोस्तों, मतलब नितिन गडकरी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि कई बार सरकार में बैठे मंत्री भी वो काम नहीं कर पाते जो अदालत के आदेश पर हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जनता को लुभाने की राजनीति नेताओं और मंत्रियों के आड़े आती है और वे जनहित में कदम नहीं उठा पाते। वो अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मंत्रियों के आड़े क्या आती है? जनहित में कदम उठाने की समस्या जो होती है वो कब आ जाती है? तब आ जाती है जब मनमानी होने लगती है, जब उन पर कोई अंकुश नहीं होता है। अदालत के आदेश इस वक्त काम करते हैं। तो ऐसे लोगों की जरूरत है जो सरकार के खिलाफ अदालत चले जाएं। ये बात नितिन गडकरी कह रहे हैं दोस्तों। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जिनका सम्मान विपक्ष में बैठे नेता भी करते हैं, वो इस बात को कह रहे हैं, अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, अपनी ही सरकार पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं वो निरंकुश हो चुके हैं। इस सरकार में बैठे हुए लोग अहंकारी हो चुके हैं। इस सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं उनकी वजह से गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है और इसी वजह से अदालतों की जरूरत है। ऐसे लोगों की जरूरत है जो सरकार के खिलाफ अदालत का रुख करें और सरकार को जिम्मेदार ठहराएं, क्योंकि सरकार खुद को जिम्मेदार ठहराने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है, उस पक्ष में नहीं है। ऐसे में सहारा लिया जाए तो लिया जाए ऐसे लोगों का, अदालतों का। यह बात नितिन गडकरी कह रहे हैं दोस्तों। और नितिन गडकरी के इन बयानों के मायने क्या हैं आप बहुत अच्छे से समझते हैं दोस्तों। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं है। इस पर कई बार मैं बात कर चुका हूं कि मोदी सरकार किस तरह से अपनी मनमानी करती है और किस तरह से अपने आप को जवाबदेह नहीं बनाती है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कांड हुए हैं इस देश के अंदर दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इन्वॉल्वमेंट रहा है उसमें। बेशर्मी की हदें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पार की हैं, लेकिन एक्शन के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। और यही सब परिस्थितियां देखकर मैं कई बार कह चुका हूं कि इस सरकार कहीं ना कहीं इस देश को गर्त में ले जाने का काम कर रही है। इस भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह के लोग बैठ गए हैं, जिस तरह के लोग आ गए हैं, वो कहीं ना कहीं पार्टी को तो थू-थू करवा ही रहे हैं, यहां पूरे देश को थू-थू करवा रहे हैं। और इसी वजह से नितिन गडकरी भी अब इन सारी परिस्थितियों से उबरते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि काम के नाम पर सिर्फ बयानबाजी हो रही है। ऐसे ऐसे नेता उजूल फुजूल के बयान देते हैं और कुछ हो नहीं रहा है। कुल मिलाकर जो हो रहा है वो सिर्फ ये हो रहा है कि कुर्सी हमको मिल जाए, लेकिन कुर्सी की चाहत में किस तरह से देश को गर्त में डाल दिया गया है, इस बात को नितिन गडकरी ने खुलकर मन से कह भी दिया है कि गरीब और गरीब हो रहे हैं। अब जाहिर तौर पर मोदी जी को ये सारे बयान अच्छे नहीं लगेंगे, हम सबको अच्छे लग सकते हैं, क्योंकि हम सब उन परिस्थितियों में जा रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे रूबरू हो रहे हैं। लेकिन जो लोग एसी कमरों में बैठ रहे हैं, सरकारी पैसे का इस्तेमाल करके अपनी लग्जरी जिंदगी जी रहे हैं, उनको इस बात से फर्क पड़ता है कि इस तरह के बयान आ रहे हैं जिससे उनकी कुर्सी खतरे में पड़ रही है। मोदी जी को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, अमित शाह जी को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा। वैसे भी कुर्सी है ही चीज ऐसी जो एक बार उस पर बैठ जाता है हटने का नाम नहीं लेता है। पर लोकतंत्र में याद रखना चाहिए दोस्तों, कुर्सी सिर्फ उसी की होती है जो जनता की बात करता है, ना कि खुद की मन की बात करता है हर महीने के आखिरी संडे को। आज नहीं तो कल ये होना ही था दोस्तों। भागवत को भी ये बात अच्छे से पता है कि मोदी जी अब उतने कारगर रहे नहीं हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे हम सबके सामने हैं, किस तरह से फजीहत हुई। 400 पार करते करते बहुमत पार नहीं कर पाए, बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाए। ठीक है, सरकार अभी भी भारतीय जनता पार्टी की है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं, तीसरा टर्म अपना यूज कर रहे हैं, लेकिन इस टर्म में वो कितने कमजोर हो चुके हैं ये बताने की जरूरत मुझे होनी नहीं चाहिए, क्योंकि पिछले एक साल में बहुत सारे वाकये हो गए हैं। और अब गडकरी जी जिस तरह से हमलावर हैं, और कुर्सी की भी बात आ गई है, 75 साल के भी हो रहे हैं इसी साल, कुछ ही महीने बचे हैं दोस्तों, 75 साल के हो जाएंगे। और पहले 2 टर्म में जिस तरह का रवैया मोदी शाह का आरएसएस को लेकर रहा है, उसके बाद भागवत मौके की तलाश में पहले से ही थे, जो लगता है अब आ ही चुका है। एक तरफ अध्यक्ष को लेकर खींचतान मची हुई है पार्टी के अंदर, तो दूसरी तरफ खुद अब अपनी कुर्सी पर बनाई है नरेंद्र मोदी के। जिस नियम के तहत मोदी ने आडवाणी को किनारे लगवा दिया, अब नंबर उनका आ गया है। बीजेपी कितनी लोकतांत्रिक पार्टी है अब पता चलेगा, क्योंकि अगर मोदी जी नहीं हटे अपनी कुर्सी से और मोदी जी ने ये 75 साल वाला जो फॉर्मूला है खुद पर अप्लाई नहीं किया, तो फिर समझ में आएगा कि किस तरह की तानाशाही ना सिर्फ देश के अंदर चलाने की कोशिश हो रही, बल्कि पार्टी में भी चलाने की कोशिश हो रही। जो कि सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है, उसमें शीर्ष नेतृत्व अपने तरीके से सब कुछ करना चाहता है, अपनी मनमानी थोपना चाहता है पूरी पार्टी पर, क्योंकि 75 साल का नियम हर किसी के लिए होना चाहिए। आडवाणी जी कोई खास थोड़ी ना थे, वो भी एक आम कार्यकर्ता थे, बड़े नेता बने, अपनी पहचान बनाई उन्होंने, फिर मोदी जी आ गए, उनको रिप्लेस कर दिया, उनको हटा दिया गया। और इसको लेकर भी कहानी है कि 2009 का चुनाव जिस तरह से उनके अंडर में लड़ा गया, उसमें हार हुई, लंबी कहानी है। लेकिन 75 साल वाला भी एक फॉर्मूला इसमें फिट होता है, लेकिन 75 साल वाला जब मोदी जी पर फिट होगा, तब पार्टी क्या कदम उठाएगी? मोदी जी क्या अपनी कुर्सी छोड़ेंगे? क्या गडकरी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? इन 2 सवालों के जवाब जल्द ही सामने आएंगे। और वो सवाल सामने आए उससे पहले विपक्ष की मांग क्या है, जरा उसे भी देखिए। खबर देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है, कांग्रेस विधायक ने की नितिन गडकरी को पीएम बनाने की मांग, कहा वो देश को विकसित करने की सोच रखने वाले हैं। कांग्रेस विधायक ने कहा कि नितिन गडकरी ने परिवहन मंत्री के रूप में काम किया है और देश की जनता उनके काम से वाकिफ है। उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी पीएम के रूप में विकास करने की सोच रखते हैं। खबर के अंदर विधायक का नाम भी लिखा है। कर्नाटक से कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं बेलूर गोपाल कृष्ण। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाने का सुझाव दे रहे हैं। शिमोगा जिले की सागर विधानसभा सीट से 3 बार के विधायक रह चुके हैं। उनका कहना है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल की उम्र में पद छोड़ दें तो गडकरी उनके आदर्श उत्तराधिकारी होंगे। गोपाल कृष्ण का यह बयान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयानों के जवाब में आया है, जिसमें उन्होंने 75 साल की उम्र में नेताओं के पद छोड़ने की बात कही थी। और उसके बाद कांग्रेस नेता विधायक इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मोदी जी हटें तो गडकरी जी आ जाएं, क्योंकि मोदी जी से अच्छा जो गडकरी जी हैं उनका उस पद पर रहना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की तानाशाही चल रही है, जिस तरह की तानाशाही देश में थोपने की कोशिश की जा रही है, उसमें गडकरी जी आएंगे तो हालात पहले से अच्छे हो जाएंगे। ये विपक्ष के नेता भी मान रहे हैं। तो अब देखिए क्या होता है आने वाले समय में। गडकरी जी क्या प्रधानमंत्री बनते हैं, और प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी अगर नहीं छोड़ते हैं तो क्या परिस्थितियां बनेंगी, इसको लेकर आने वाले वक्त में बात करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।